बैठा था, मगर गाने के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे थे। साज खामोश थे, कमरा खाली था और जहन में सिर्फ एक आवाज थी। मैंने आंखें बंद की तो तेरी हंसी सुनाई दी, वही बेफिक्र सा अंदाज जिससे मेरी सारी थकन उतर जाती थी। एक जमाना था जब मैं हर बात तुझे बताता था, किसी कामयाबी की खबर हो या किसी शिकस्त का दुख, तो मेरी बात पूरी होने से पहले मेरा मतलब समझ लेती थी। और मैं हैरान होकर कहता, तुम इतना कैसे जान लेती हो? तो हंस कर कहती, अपनों को समझने के लिए बेहद ज्यादा लफ्जों की जरूरत नहीं होती। ये जुमला मेरे अंदर रह गया और शायद इसीलिए आज भी तेरी खामोशी मुझे बहुत कुछ कह जाती है। हमने एक साथ बहुत से ख्वाब बनाए थे, कुछ अपने लिए, कुछ अपने घर वालों के लिए। तो कहती थी, एक दिन ऐसा काम करूंगी जिससे मुझे अपने होने पर फख्र हो। मैं कहता था, मैं तेरे हर फैसले के साथ हूँ, तो फौरन कहती, हर फैसले के साथ नहीं, सिर्फ सही फैसले के साथ। मैं हंस देता और तू भी हंसने लगती, हमारी बातों में ऐसी ही छोटी खुशियाँ थी, न बड़ी ख्वाहिशें न दुनिया से मुकाबला, बस एक दूसरे की मौजूदगी काफी लगती थी। फिर एक दिन एक खबर ने सब कुछ बदल दिया, तुम्हें बहतौर जाना था अपने ख्वाब की तरफ। मैंने पूछा, कितने दिन के लिए? तुमने कहा, पता नहीं, ये पता नहीं। मेरे लिए सबसे मुश्किल जवाब था। मैं चाहता था कि कहूँ मत जाओ, मगर मैंने कहा जरूर जाओ। तूने पूछा, तुम वाकई चाहते हो कि मैं जाऊँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम वो बनो जो तुम बनना चाहती हो। तुमने मेरा हाथ थामा और कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर बोली, अगर मैं बदल गई तो? मैंने कहा, तुम्हें नए अंदाज से जान लूंगा। तुमने पूछा, अगर फासले बढ़ गए तो? मैंने कहा, तो बहुत कम होगी, एहसास नहीं। तुमने हंसकर कहा, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैंने जवाब दिया, क्यों का तुम बड़े ख्वाब देखती हो। फिर वो दिन आ गया जब तुम वाकई चली गई। मैंने तुम्हें रुखसत किया और वापस आकर अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। वहाँ तुम्हारी एक तस्वीर थी, मैंने इसे उठाया और पहली बार महसूस किया कि तस्वीर भी कभी कभी आवाज बन जाती है। फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मैंने काम में खुद को मसरूफ किया, नए मंसूबे बनाए,
कि तुम बात दूर हो। एक दिन अचानक फोन पर तुम्हारा नाम आया, सिर्फ एक सवाल था, गाना भी गाते हो? मैंने लिखा हाँ, मगर पहले जैसा नहीं। तुमने पूछा क्यों? मैंने जवाब दिया क्यों का पहले मेरे गीतों में तुम सुनाई देती थी। काफी देर कोई जवाब नहीं आया, फिर तुमने लिखा तो आज भी वही गाना गा जो मुझे सुनाना चाहते थे। मैं माइक के सामने बैठ गया, साज शुरू हुए और मेरी आवाज निकल गई पहली सकर के साथ। कमरे की खामोशी बदल गई। मैंने वो सब गाया जो कभी तुम्हें कह नहीं सका था। न कोई शिकवा न कोई सवाल, बस एक शख्स की दूसरे शख्स के लिए सच्ची दुआ। गाना खत्म हुआ तो फोन पर तुम्हारा पैगाम आया। मैंने सुन लिया, मैंने पूछा कैसा लगा? मेरे का ऐसा लगा जैसे 30 साल पहले की कोई बात आज मुकम्मल हो गई हो। मैं देर तक इस पैगाम को देखता रहा, फिर तुमने लिखा मैं वापस नहीं आ सकती, मगर तुम्हारी आवाज अब भी मेरे पास बच जाती है। मैंने जवाब दिया मुझे वापसी नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। तुमने लिखा और मैंने कहा मैं भी अब खुश रहना सीख रहा हूँ। इसके बाद हमारी गुफ्तगू पहले जैसी नहीं हुई, मगर एक फर्क जरूर आया। अब जब मैं गाता हूँ तो किसी एक शख्स को पाने के लिए नहीं। मैंने आंखें बंद की तो तेरी हंसी सुनाई दी, वही बेफिक्र माइक के सामने बैठा था, मगर गाने के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे थे। साज खामोश थे, कमरा खाली था और जहन में सिर्फ एक आवाज थी। मैंने आंखें बंद की तो तेरी हंसी सुनाई दी, वही बेफिक्र सा अंदाज जिससे मेरी सारी थकन उतर जाती थी। एक जमाना था जब मैं हर बात तुझे बताता था, किसी कामयाबी की खबर हो या किसी शिकस्त का दुख। तो मेरी बात पूरी होने से पहले मेरा मतलब समझ लेती थी, और मैं हैरान होकर कहता तुम इतना कैसे जान लेती हो। तो हंस कर कहती अपनों को समझने के लिए बेहद ज्यादा लफ्जों की जरूरत नहीं होती। ये जुमला मेरे अंदर रह गया और शायद इसीलिए आज भी तेरी खामोशी मुझे बहुत कुछ कह जाती है। हमने एक साथ बहुत से ख्वाब बनाए थे, कुछ अपने लिए कुछ अपने घर वालों के लिए। तो कहती थी एक दिन ऐसा काम करूंगी जिससे मुझे अपने होने पर फख्र हो। मैं कहता था मैं तेरे हर फैसले के साथ हूँ, तो फौरन कहती हर फैसले के साथ
फिर एक दिन एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। तुम्हें बहतौर जाना था अपने ख्वाब की तरफ। मैंने पूछा कितने दिन के लिए, तुमने कहा पता नहीं, ये पता नहीं। मेरे लिए सबसे मुश्किल जवाब था। मैं चाहता था कि कहूँ मत जाओ, मगर मैंने कहा जरूर जाओ। तूने पूछा तुम वाकई चाहते हो कि मैं जाऊं? मैंने मुस्कुरा कर कहा मैं चाहता हूँ कि तुम वो बनो जो तुम बनना चाहती हो। तुमने मेरा हाथ थामा और कुछ देर कुछ नहीं कहा। फिर बोली अगर मैं बदल गई तो। मैंने कहा तुम्हें नए अंदाज से जान लूंगा। तुमने पूछा अगर फासले बढ़ गए तो। मैंने कहा तो बहुत कम होगी, एहसास नहीं। तुमने हंसकर कहा तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैंने जवाब दिया क्यों का तुम बड़े ख्वाब देखती हो। फिर वो दिन आ गया जब तुम वाकई चली गई। मैंने तुम्हें रुखसत किया और वापस आकर अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। वहाँ तुम्हारी एक तस्वीर थी। मैंने इसे उठाया और पहली बार महसूस किया कि तस्वीर भी कभी कभी आवाज बन जाती है। फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मैंने काम में खुद को मसरूफ किया, नए मंसूबे बनाए, नए लोगों से मिला। मगर जब भी कोई कामयाबी मिलती दिल चाहता तुम्हें फौरन बताओ। फिर खुद को याद दिलाता कि तुम बहुत दूर हो। एक दिन अचानक फोन पर तुम्हारा नाम आया। सिर्फ एक सवाल था, गाना भी गाते हो? मैंने लिखा हाँ, मगर पहले जैसा नहीं। तुमने पूछा क्यों? मैंने जवाब दिया क्यों का पहले मेरे गीतों में तुम सुनाई देती थी। काफी देर कोई जवाब नहीं आया। फिर तुमने लिखा तो आज भी वही गाना गा जो मुझे सुनाना चाहते थे। मैं माइक के सामने बैठ गया, साज शुरू हुए और मेरी आवाज निकल गई पहली सकर के साथ। कमरे की खामोशी बदल गई। मैंने वो सब गाया जो कभी तुम्हें कह नहीं सका था। न कोई शिकवा न कोई सवाल, बस एक शख्स की दूसरे शख्स के लिए सच्ची दुआ। गाना खत्म हवा तूफान पर तुम्हारा पैगाम आया। मैंने सुन लिया, मैंने पूछा कैसा लगा। मेरे का ऐसा लगा जैसे 30 साल पहले की कोई बात आज मुकम्मल हो गई हो। मैं देर तक इस पैगाम को देखता रहा। फिर तुमने लिखा मैं वापस नहीं आ सकती, मगर तुम्हारी आवाज अब भी मेरे पास बच जाती है। मैंने जवाब दिया मुझे वापसी नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। तुमने लिखा और मैंने कहा मैं भी अब खुश रहना सीख रहा हूँ। इसके बाद हमारी गुफ्तगू पहले जैसी नहीं हुई, मगर एक फर्क जरूर आया। अब जब मैं गाता हूँ तो किसी एक शख्स को पाने के लिए नहीं। मैंने आंखें बंद की तो तेरी हंसी सुनाई दी, वही बेफिक्र
बैठा था, मगर गाने के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे थे। साज खामोश थे, कमरा खाली था, और जहन में सिर्फ एक आवाज थी। मैंने आंखें बंद की तो तेरी हंसी सुनाई दी, वही बेफिक्र सा अंदाज जिससे मेरी सारी थकन उतर जाती थी। एक जमाना था जब मैं हर बात तुझे बताता था, किसी कामयाबी की खबर हो या किसी शिकस्त का दुख, तो मेरी बात पूरी होने से पहले मेरा मतलब समझ लेती थी। और मैं हैरान होकर कहता, तुम इतना कैसे जान लेती हो? तो हंस कर कहती, अपनों को समझने के लिए बेहद ज्यादा लफ्जों की जरूरत नहीं होती। ये जुमला मेरे अंदर रह गया और शायद इसीलिए आज भी तेरी खामोशी मुझे बहुत कुछ कह जाती है। हमने एक साथ बहुत से ख्वाब बनाए थे, कुछ अपने लिए, कुछ अपने घर वालों के लिए। तो कहती थी, एक दिन ऐसा काम करूंगी जिससे मुझे अपने होने पर फख्र हो। मैं कहता था, मैं तेरे हर फैसले के साथ हूँ, तो फौरन कहती, हर फैसले के साथ नहीं, सिर्फ सही फैसले के साथ। मैं हंस देता और तू भी हंसने लगती, हमारी बातों में ऐसी ही छोटी खुशियाँ थी। न बड़ी ख्वाहिशें, न दुनिया से मुकाबला, बस एक दूसरे की मौजूदगी काफी लगती थी। फिर एक दिन एक खबर ने सब कुछ बदल दिया, तुम्हें बहतौर जाना था अपने ख्वाब की तरफ। मैंने पूछा, कितने दिन के लिए? तुमने कहा, पता नहीं, ये पता नहीं। मेरे लिए सबसे मुश्किल जवाब था। मैं चाहता था कि कहूँ मत जाओ, मगर मैंने कहा जरूर जाओ। तूने पूछा, तुम वाकई चाहते हो कि मैं जाऊँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम वो बनो जो तुम बनना चाहती हो। तुमने मेरा हाथ थामा और कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर बोली, अगर मैं बदल गई तो? मैंने कहा, तुम्हें नए अंदाज से जान लूंगा। तुमने पूछा, अगर फासले बढ़ गए तो? मैंने कहा, तो बहुत कम होगी, एहसास नहीं। तुमने हंसकर कहा, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैंने जवाब दिया, क्यों का तुम बड़े ख्वाब देखती हो। फिर वो दिन आ गया जब तुम वाकई चली गई। मैंने तुम्हें रुखसत किया और वापस आकर अपने कमरे में देर तक बैठा रहा। वहाँ तुम्हारी एक तस्वीर थी, मैंने इसे उठाया और पहली बार महसूस किया कि तस्वीर भी कभी कभी आवाज बन जाती है। फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। मैंने काम में खुद को मसरूफ किया, नए मंसूबे बनाए,
कि तुम बात दूर हो। एक दिन नचा फोन पर तुम्हारा नाम आया, सिर्फ एक सवाल था, गाना भी गाते हो? मैंने लिखा हाँ, मगर पहले जैसा नहीं। तुम